हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू आईआईटी जेएम सीएसआईआर नेट यूट्यूब चैनल पे। अभी हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक पे के बारे में वो है आईआईटी जेएम 2026, जिसका एग्जाम 15 फरवरी को होने जा रहा है। तो अभी आज से लेकर के 15 फरवरी तक या एग्जाम तक आपके पास एक लमसम 100 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो इस 100 डेज के टाइम पे हम लोगों को क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां से दो कंडीशंस आती है। एग्जाम की डेट जो है वो 15 फरवरी है, जैसा आप सभी को पता है। तो 15 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, लगभग 90 डेज तो ये हो गए। और कुछ 10 डेज के आसपास आपको जो है वो मिलने वाले हैं फरवरी में। तो 15 फरवरी को एग्जाम है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं। एक तो वो स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, वो उनको क्या करना है। और दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी सोचा है कि चलो एग्जाम पास में आ गया है तो कुछ तैयारियां कर लेते हैं। अब उनको एक बात ये भी लग रही है कि भाई इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे, इतने शॉर्ट टाइम में क्या प्रिपरेशन हम लोग अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या ये 100 दिन सफिशियंट है? क्या ये 100 दिन सफिशियंट है? तो सबसे पहले जो स्टूडेंट अभी तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड। आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप एक प्रिपरेशन में लगने वाले हो और एक 100 दिन की प्रिपरेशन में लगने वाले हो, और आपको वो 100 दिन डेडिकेटेडली देने पड़ेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले सबसे जरूरी जो चीज है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाह रहे हो, तो आप अपने माइंड को सबसे पहले प्रिपेयर करो। उसके बाद एक सेकंड इवेंट आता है, दैट इज नो योर एग्जाम। अपने एग्जाम के बारे में जानो कि आपका किस चीज का एग्जाम है और आपको उस एग्जाम से बेनिफिट क्या होने वाला है। आप मास्टर्स करोगे आईआईटी जेएम जो है, उसके बाद आप मास्टर्स करोगे, आप आईआईएससी आईआईटी से मास्टर्स करोगे। तो इसका बेनिफिट तो ये है कि आप बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट से आप मास्टर्स जो है वो करने वाले हो। और एग्जाम के बारे में आपको और क्या जानना है, एक दूसरी चीज ये जाननी है कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, आपके पास एक थोड़ा सा टाइम है, 2 दिन का या कुछ सर्टेन मंथ का टाइम है। आप एक सिलेबस को जानो, ठीक है, आप सिलेबस को जानो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये बात मैं कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी प्लान बनाया है कि हमें क्या करना है, क्या हमें 3 मंथ की तैयारी करनी है और हमें एग्जाम देना है। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले अपना एग्जाम का सिलेबस निकालो और सिलेबस को चेक करो कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, इस एग्जाम में कौन कौन सा पार्ट आता है। चाहे वो किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी फील्ड का स्टूडेंट हो, सबसे पहले सिलेबस देखो कि सिलेबस क्या है। और दूसरा, आपको इस एग्जाम से बेनिफिट क्या होता है। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, ये एग्जाम आपका निकलता है, तो उसका आपके लिए उसका बेनिफिट क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इन बच्चों के मन में एक बात आएगी, जो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी करने जा रहे हैं, उनके माइंड में एक बात आएगी कि क्या हमारी इस प्रिपरेशन के लिए 100 डेज सफिशिएंट है। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं, मैं बायोटेक के बारे में बात करता हूं, तो बायोटेक में आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आएगा। बायोटेक में आपके पास केमिस्ट्री होगा, आपके पास फिजिक्स होगा, आपके पास मैथ होगा, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ। तो ये तो 3 पार्ट है आपके पास। और एक एक्स्ट्रा पार्ट है बायोटेक, ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, एक ये पार्ट आपका रहने वाला है। तो बायोटेक में अभी सिलेबस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होकर, सिलेबस में चेंज होने के बाद आपके पास मिलते हैं 12 चैप्टर्स, ठीक है, आपके पास 12 चैप्टर्स हैं। और 12 चैप्टर हैं आपके पास और 100 डेज है। तो आप इनको डिवाइड करके देखो कि आपको पर डे आपको एक चैप्टर के लिए लगभग कितना दिन मिल रहा है, ठीक है, आपको एक चैप्टर के लिए कितना दिन मिल रहा है। तो आपके पास लगभग आप मान के चलो कि आपको 8 साढ़े 8 दिन मिला, 8 डेज आपको मिल रहा है पर चैप्टर, कि आपको एक चैप्टर करने के लिए 8 दिन है। तो आप उन 8 दिन में क्या वो चैप्टर खत्म कर सकते हो, क्या आप उसके पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हो, आप पीवाईक्यू लगा सकते हो। तो 8 दिन, अगर आप एक चैप्टर के लिए आपके पास 8 दिन है, तो दीज 8 डेज आर सफिशियंट फॉर 1 चैप्टर। 8 दिन एक चैप्टर के लिए बहुत सफिशियंट है। कोई भी एक चैप्टर करने के लिए आपके पास 8 दिन है। आप क्या कर सकते हो, यहां से आप सेलेक्टेड कर सकते हो, इसको आप सेलेक्टेड बना सकते हो, सेलेक्टेड पार्ट यहां से आप कवर कर सकते हो। तो एक तो बात ये हो गई।
कि जो स्टूडेंट अभी तैयारी करने का मन बना रहा है कि 100 दिन है तो 100 दिन सफिशिएंट है क्या? 100 डेज आर सफिशिएंट। अगर आपने थोड़ा बहुत तैयारी पहले से की हुई है तो आपके लिए 100 दिन काफी ज्यादा सफिशिएंट है, ठीक ठाक है, ये टाइम अच्छा खासा टाइम है। बशर्ते ये 100 दिन आप एफिशिएंटली यूटिलाइज करो। इन 100 दिन में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज, वो सारी चीजें नहीं करनी है जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है। अब आपको डेडिकेटेडली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ये 100 दिन आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये 100 दिन कंसिस्टेंसी के साथ देने पड़ेंगे। कंसिस्टेंटली आपको फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ अब ये 100 दिन में हमें ये करना है। और कोई भी एक्स्ट्रा चीजें, जैसे कि जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपका टाइम वेस्ट कर रही है, आप ढूंढो उन चीजों को, कौन सी चीज आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है और जो आपके लिए यूजलेस है। बहुत सारी चीजें जो यूजलेस है, आपका टाइम कंज्यूम कर रही है, उन चीजों से बचो और उस टाइम को आप इन्वेस्ट कर दो इन 100 दिन में। दूसरी एक ये बात आती है कि वो स्टूडेंट जो पहले से ही तैयारी कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं पहले से प्रिपरेशन, उन स्टूडेंट्स को क्या करना है? अब उनको डर लगने लग गया है, ठीक है। अब वो जो स्टूडेंट है जो पहले से तैयारी कुछ टाइम से कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ पोर्शन कवर कर दिया है, कुछ पोर्शन उनका कवर करना बाकी है, अब उनके माइंड में डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि एग्जाम जो है बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है, एग्जाम बिल्कुल पास आता जा रहा है, अब हमें क्या करना है? अब आपको सिर्फ इतना करना है, आपको एक कैलेंडर लेना है, कैलेंडर में मार्क कर देना है कि इतने से इतने टाइम तक हमें ये चैप्टर्स कवर करना है, इतने से इतने टाइम तक ये चैप्टर कवर करना है। यहां पे आपको इंडिविजुअली लिख देना है, आपको कैलेंडर में लिखना है आज के दिन मुझे ये इवेंट परफॉर्म करना है, ये चीजें पढ़नी है, इस पार्ट के पीवाईक्यू लगाने हैं, इस पार्ट का रिवीजन करना है। आपको कैलेंडर पूरा प्रॉपर बना के आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इस वीक आप वीकली कैलेंडर बनाओ, ठीक है। आप वीकली चीजों को परफॉर्म करना शुरू करो, पर वीक आप क्या कर रहे हो, क्या इवेंट परफॉर्म कर रहे हो, कौन सा चैप्टर इस वीक आप पढ़ने जा रहे हो। और अगर आप इस वीक ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो वीक के एंड में ये चैप्टर खत्म होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, विद पीवाईक्यू। तो एक तो ये बात हो गई। और ये सेम इवेंट आपको, वो स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन करना शुरू करने वाले हैं, उनको भी ये सेम इवेंट करना है। उनको ये देखना है कि हमारा एग्जाम 15 फरवरी तक है, तो 15 फरवरी तक इन 3 महीने में, 3.5 महीने में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनको ये नहीं देखना है कि चलो एक बार मैं सिलेबस खत्म करता हूं उसके बाद चीजों को मैं रिवाइज करूंगा। आप जो भी चैप्टर को कवर करते चले जाओ, आपको लगभग लगभग 1 वीक मिलेगा एक चैप्टर करने के लिए। आप चैप्टर को कवर करो, आप तुरंत रिवाइज करो, आप तुरंत पीवाईक्यू लगाओ। हो सकता है कि आप सैटरडे संडे के इवेंट पे दूसरी बार उसको रिवाइज कर लो। हर वीकली आपने जितना भी पोर्शन कवर किया है, पर वीक जितना पोर्शन कवर किया है, अगले वीक दोनों पोर्शन का रिवीजन होना है। सपोज करो आपने एक वीक एक चैप्टर का रिवीजन किया, अगले वीक दूसरे चैप्टर का रिवीजन किया, तो अगले वीक के एंड पे आपके दोनों चैप्टर्स के रिवीजन होने हैं। आपके दोनों चैप्टर्स के रिवीजन होने, आपको डिफरेंट डिफरेंट पीवाईक्यू जो है वो लगाने हैं। आईआईटी जेम के पीवाईक्यू लगाने हैं, आपको गेट के पीवाईक्यू लगाने हैं। जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उनके लिए 100 दिन सफिशिएंट है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है? सफिशिएंट है, मच सफिशिएंट है, सफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां है, सबसे पहले आप सिलेबस निकाल के देखो कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जो आपने बीएससी में बहुत अच्छे से तैयार किया था, आपने सच में उसको पढ़ा था, आपके नोट्स बनाए थे, कौन सा पार्ट आपका तैयार है। हो सकता है आप उसके लिए टाइम थोड़ा सा कम कर दो। आप देखो कि कौन से पार्ट पे आपको वर्क करना है, हो सकता है कि आप उसके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो। आपको अगर 8 दिन मिले हैं उस चैप्टर के लिए, तो आप उसको 10 दिन दे दो। आप जो है, अब आप सेलेक्टिव मोड में आ जाओगे, आपको सिलेक्शन करना है। आपको क्या करना है? सिलेक्शन करना है। किसका सिलेक्शन करना है? चैप्टर्स का सिलेक्शन करना है। किसका सिलेक्शन करना है? टॉपिक्स का सिलेक्शन करना है। आपको चैप्टर्स का और टॉपिक का सिलेक्शन करना है इस पर्टिकुलर पार्ट पे। अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट के साथ कुछ वीक पार्ट्स जिस पे आपको काम करना है, उनको आप ऐड कर दो। वीकर पार्ट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, और जो ऑलरेडी पार्ट जो स्ट्रॉन्ग है उनका थोड़ा सा टाइम कम कर दो। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि हाँ, मैं अपनी जर्नी जो 15 फेब पे जाकर के जो जर्नी चल रही है, 15 फेब को उसका एग्जामिनेशन है, आपके पास 15 फेब तक का एक फुल प्रूफ प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि ये मेरा प्लान है, इतने रिवीजन्स लगेंगे। हाँ,
रिवीजन बढ़ सकते हैं लेकिन घट नहीं सकते। आपके रिवीजन्स, आपका जो शेड्यूल है, आपका शेड्यूल तैयार होना चाहिए। इस मंथ ये कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन्स, इस मंथ ये कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन्स। आप चीजों को रीड करो, आप चीजों के नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रीड करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, पीवाईक्यू सोल्व करो एंड रिपीट दिस साइकिल। चीजों को रीड करो, चीजों को रीड करने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ, बेटर नोट्स बनाओ, ताकि आपके लिए आप उसको समझ सको। आप उसका रिवीजन करो, आप उसके पीवाईक्यू सोल्व करो एंड रिपीट दिस साइकिल। बार बार इसी साइकिल को आप रिपीट करते रहो। आपने जो शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं अपने चैप्टर्स के, उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो। जितनी बार रिवीजन करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। आप पीवाईक्यू कौन से करोगे? आप आईआईटी जैम के साथ साथ दूसरे एग्जाम्स के भी पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हो। तो अपने जो पार्ट स्ट्रॉन्ग है, जो आपके ऑलरेडी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आप डायरेक्ट उसके पीवाईक्यू पे जा सकते हैं, और जिस पे आपको काम करना है आप उसको रीड करो, आप उसको रिवाइज करो, उसके बाद आप पीवाईक्यू पे जाओ। एक ये इवेंट हो सकता है। लेकिन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाला है इन 100 दिन में, वो ये आपका कैलेंडर होने वाला है। जो कैलेंडर में आप जो भी लिख रहे हो उसको डेडिकेटेडली अगर आप फॉलो कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप अगर इसमें कुछ लिख रहे हो तो आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ये साथ साथ कैलेंडर को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ये आपको के लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। इन 100 दिन में आप क्या प्लान बनाते हो, अपना क्या मास्टर प्लान बनाते हो, किस टाइम पे आप स्टडी कर रहे हो, कितना स्टडी कर रहे हो, और ये कैलेंडर, ठीक है, ये जो कैलेंडर है ये आपके आगे की चीजों को डिसाइड करेगा। तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए बातें चल रही हैं, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन पहले से शुरू कर चुके हैं, जो स्टूडेंट अभी शुरू करने जा रहे हैं। 100 दिन का टाइम बहुत सफिशिएंट है इस बीएससी के लेवल के एग्जाम के लिए। 100 दिन का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा मच सफिशिएंट है। तो अभी आपके माइंड में थोड़ा सा डर भी आ रहा होगा, कुछ बच्चों के माइंड में जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, कि अभी हमारा सिलेबस इतना बचा हुआ है या फिर अभी हमें इतने पार्ट्स और कवर करने हैं। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, काम पे लग जाओ। अगर डर है तो मींस आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है, हाथ पैर चलाने की जरूरत है आपको। आप उस काम को लग जाओ, जैसे आप उसको कंप्लीट करोगे आपका डर खत्म हो जाएगा। आप बस एक काम पे लग जाओ और उस काम को करते रहो, बिना ये सोचे कि लास्ट में क्या होना है। सिलेक्शन इज इक्वल टू सिलेक्शन, मैं हर बार बोलता हूं, सिलेक्शन इज इक्वल टू सिलेक्शन। अगर आप चीजों का सिलेक्शन कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से इस एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस टॉपिक को पकड़ के पहले ज्यादा जल्दी किया जाए, सबसे पहले इसको किया जाए खत्म। तो आप टॉपिक्स को सेलेक्ट करोगे, आप चैप्टर्स को सेलेक्ट करोगे, आप ये डिसाइड करोगे कि ये पार्ट मुझे कवर करना है, ये पार्ट मुझे छोड़ देना है, क्योंकि इस पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर मेरा कुछ अफेक्ट होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक आधा क्वेश्चन अफेक्ट होगा, ज्यादा नहीं। और दूसरा, एक चैप्टर से 7-8 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 आ रहे हैं, अगर 3 भी आ रहे हैं आईआईटी जैम के लिए तो वो बहुत ज्यादा है, तो उस चैप्टर को कवर करो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, डरने की कोई बात है नहीं। आप केवल और केवल आईआईटी जैम की ही प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप गेट बी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में आप सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करोगे। तो जो स्टूडेंट बीएससी में अभी है, जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, अगर उसने किसी चीज की प्रिपरेशन शुरू नहीं भी करी है, तो अब वो टाइम है कि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपको सच में ही कहीं अच्छी जगह पे मास्टर्स करना है, आईआईटी से करना है, एनआईटी से करना है, आईसर से करना है, आईआईएससी से करना है, तो आपको अभी तैयारी में लगना पड़ेगा। अब चाहे वो सीयूईटी पीजी की तैयारी हो सकती है, चाहे वो आईआईटी जैम की तैयारी हो सकती है, चाहे वो गेट बी की तैयारी हो सकती है, चाहे वो गेट एक्सेल की तैयारी हो सकती है। एक बार तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको लगना ही पड़ेगा। अभी वो टाइम है जिस टाइम पे आप इस प्रिपरेशन जो है उसमें जा सकते हो। तो अगर आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ रेस्पेक्ट से बात करें तो आईआईटी जैम के लिए 100 दिन है, आपको लगभग 8 दिन मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी के एक चैप्टर को कवर करने के लिए, और 8 दिन सफिशिएंट है कोई भी एक चैप्टर को निपटाने के लिए। तो आप इजीली कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। दूसरी बात, गेट के एग्जाम में आपको और ज्यादा टाइम मिलेगा। गेट बी के एग्जाम में, गेट बी के एग्जाम में ज्यादा टाइम मिलेगा, सीयूईटी की पीजी के एग्जाम में आपको और भी ज्यादा टाइम मिलेगा। तो अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो अपनी आईआईटी जैम की तैयारी के लिए।
अब मास्टर प्लान के बारे में बात करें तो मास्टर प्लान क्या होता है? जिसका जो प्लान काम कर जाए उसका वही मास्टर प्लान है, ठीक है। वही प्लान फिर पॉपुलर हो जाएगा। तो अपने प्लान को पहले तो बनाओ और फिर उसको मास्टर प्लान बनाओ और फिर उसके बाद दूसरों तक पहुंचाओ कि भाई ऐसे किया, तुम भी ऐसे कर सकते हो। दैट्स इट। तो 100 दिन आर डेफिनेटली सफिशिएंट। लग जाओ तैयारियों में बहुत अच्छे से, कुछ इधर उधर का कुछ नहीं सोचना है, बस अपनी प्रिपरेशन करनी है, पीवाईक्यू लगाने, प्रिपरेशन, रिवीजन, रीडिंग एंड पीवाईक्यू, बस यही साइकिल को कंटिन्यू करते रहना है। आप डेफिनेटली एक जो है एक आपको फरवरी के आसपास एक टाइम आएगा जिस टाइम आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा इजीली, आराम से। अगर आप सच में पढ़ रहे हो, आपने अगर एक मंथ भी अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप एक लेवल पे अभी स्टैंड कर रहे हो, डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। इनिशियली इसको टुकड़ों में डिवाइड करो, वीकली एक वीक बहुत अच्छे से दो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर अगला वीक दो और कॉन्फिडेंस आएगा। एक पूरा मंथ अगर आपने ये फॉलो कर दिया अपना टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, तो आप दूसरे मंथ पे अपने आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे और आपको और ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। आपको पीवाईक्यू करते हुए चले जाओगे, आपके पीवाईक्यू होने लगेंगे, आपको और कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। तो सिर्फ करना यह है, अपने पीवाईक्यू उठाने हैं, सिलेबस उठाना है, पीवाईक्यू से आइडिया लेना है कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पार्ट को कर देना है, दैट्स इट। उसी पार्ट को कवर करना है, नोट्स, रिवाइज, पीवाईक्यू एंड रिपीट, दैट्स इट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई के लिए। तैयारी अच्छे से करते रहो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन एंड थैंक यू वेरी मच।